चलिए, हाँ तो अब क्या बोल रहे थे, चाय 60%, कॉफ़ी 40% है और यहाँ 85%। 85 कैसे, 100 में 15 गया तो 85 है। ये पूरा 60% है, हमको इसको भरना है, तो 85 में 60 जाएगा तो 25 बचेगा। 85 में 60 जाएगा तो 25 बचेगा। कॉफ़ी को 40% होना है, तो 40% होने के लिए 25 पहले से, तो 15% हो गया। इसको पूरा 60% होना चाहिए, तो 60% में 15% है, तो 45% लिखेंगे यहाँ पे। 45 15 60 और 25 15 40, सही है। प्रश्न है कि 90 कर्मचारी दोनों ची पीता है, दोनों पीने वाला का जो है 90 है, तो 90 कर्मचारी दोनों, यहाँ दोनों का क्या है 15 है। टोटल कर्मचारी पूछेगा तो टोटल कर्मचारी के लिए गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि किसी भी कार्यालय में कर्मचारी की संख्या कुछ भी हो, लेकिन वो होता है अपने आप में 100%। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देगा। चलो देखिएगा जरा, चलिए बनाइएगा। ठीक है, लिखा है एक कार्यालय में 40% कर्मचारी चाय, 40% कर्मचारी चाय, 50% कर्मचारी कॉफ़ी तथा 10% कर्मचारी चाय कॉफ़ी दोनों पीता है। चाय कॉफ़ी दोनों पीता है। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग न तो चाय न कॉफ़ी पीते, न तो चाय न कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, चलो बना के दिखाओ जल्दी से, इसको जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। चले बनाएगा। चले 20% बोला एक, कोई 10% बोल रहा है। दो स्टूडेंट का जवाब अभी आया है। चलो उत्कर्ष 20, मनोरमा 10, टिंकू 20, मल्लिका 20, परिधि 20%, पृथ्वीराज 20%, भोला कुमार 20, अनुकूल 20, आदिल 20, पंकज यादव 20, मोहित 20, नितिन 20, अंजलि 20, गौतम कुमार, क्या दिक्कत है कि तू ऑडियो ऑन किया है? चलिए हो गया ना, लाओ जरा ध्यान दीजिएगा। चलो देखो तो लाओ, इसको हम बना के दिखाते, समझिएगा, कुछ नहीं करना है, फिर से ग्राफ बनाएंगे। और इस पिछले प्रश्न से तो काफी हल्का प्रश्न ही है, कैसे समझिएगा। ये आपका चाय हो जाएगा, ये आपका कॉफी हो जाएगा। ठीक है, चाय कितना परसेंट है 40% और कॉफी कितना है 50%। ठीक है, अब देखो साफ साफ लिखा है 10% कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पीते हैं, तो 10% कर्मचारी दोनों पीता है, तो दोनों पीने वाला का प्रतिशत बीच में ना हो जाएगा। 10% कर्मचारी दोनों पीता है, तो दोनों पीने वाला का प्रतिशत बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब चलो समझिएगा, ये पूरा चाय को 40% लाना है, 40% में 10% हो चुका, तो बचेगा कितना 30%। यहाँ इसको पूरा सर्किल को 40% लाना है, तो 40 में 10 लिख दिए, तो बचेगा 30%। ये पूरा सर्किल को 50% बनाना है और 50% में 10% बना हुआ है, तो बचेगा कितना 40%। ठीक है, आप टोटल को जोड़ लो, तो जब टोटल को जोड़ते हैं तो 40 10 50 30 80, मतलब टोटल 80% कर्मचारी। और ये 80% कर्मचारी जो है ना, वो क्या है पीने वाला है, मतलब चाय कॉफी पीता है, तो पीने वाला का प्रतिशत टोटल 80% हो गया। लेकिन प्रश्न कहता है कितने परसेंट लोग हैं जो न तो चाय न कॉफी पीते हैं, तो 80% पीने वाला है, तो नहीं पीने वाला का आंसर क्या हो जाएगा, तो 80% जब पीने वाला है, इसका मतलब कह सकते हैं कि 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो न तो चाय पसंद करते हैं और ना ही वो कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है, और वो सिंपल सा प्रश्न था, आप भी इसका जवाब दे दिए थे। चले तो मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न,
चलो ध्यान देगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एक शहर की प्रश्न शायद आपसे बना होगा या फिर नहीं भी बना होगा। एक शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है, मतलब मोटर कार रख देते हैं। 90% जनता के पास कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। सबके पास कम से कम या तो एक या दोनों, ठीक है, या तो एक या दोनों हैं, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ठीक है। चलो बनाओ, जल्दी से बनाइए। कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास जो है कार होगा, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। बताइए जरा, ऑप्शन भी देते हैं, लाओ ऑप्शन भी दे देते हैं आपको हम, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 33.1/3%, तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है 30%, और चौथा ऑप्शन जो है 44.2/3%। ये चार ऑप्शन आपके पास है। आप जो जवाब दे रहे हो, देखिए क्या दे रहे हो। जो चलिए 100/3, 100/3, 100/3। चलिए अधिकतर का तो जवाब बी नंबर आया है। वाह, मतलब बना लिए थे, है ना। चलो ध्यान देगा, बनाइए जल्दी से। 20 सेकेंड और देते हैं, जो नहीं स्टूडेंट बनाए हैं वो बना लेगा। सभी को जवाब देना, आप गलत सही कुछ भी बोलो, लेकिन बोला करो, ठीक है। एकदम बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, क्लास कर रहा है वो चुपचाप रहता है, पूरे क्लास वो चुप रहेगा, न तो वो जवाब देता है न कुछ। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। चलो देखो जरा, लाइए तो हम बना देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बनेगा। जो आप तो इतना जान रहे हो कि कंफर्म है कि दो सर्किल जरूर बनेगा। ई बना कार का, आई बना मोटरसाइकिल का, मान लेते हैं मोटरसाइकिल का, ठीक है, कार का मोटरसाइकिल का। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शहर है जिसके 90% जनता के पास कार है, तो शहर में जितने भी लोग हैं, कार कितने लोगों के पास है, 90% लोगों के पास है, ठीक है। और 15% के पास मोटरसाइकिल है, 15% के पास मोटरसाइकिल भी है। यहाँ तक में आप किसी को दिक्कत हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे मेन समझना है, समझिएगा। लिखा हुआ क्या है, सबके पास कम से कम या तो एक है या तो दोनों चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबके पास या तो कार है, अगर कार नहीं है तो मोटरसाइकिल जरूर है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी है जिनके पास दोनों चीजें, कार भी है मोटरसाइकिल भी है, ठीक है। तो जब सबके पास कम से कम कुछ ना कुछ अवश्य हो, तो पूरा ग्राफ के परसेंट का बनेगा, 100% का बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तीनों को भरना शुरू करो आप। तो पूरा 90% है, तो हमको लगता है कि 10% भाग को घेरेगा। अभी 10 है, तो पूरा जो हो जाएगा 15% लाना है इसको, तो 10 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। अभी पूरे को 90 लाना है, जिसमें 5 है तो यहाँ 85 हो जाएगा। आप देख लो क्या हमने सही लिखा, देख लो जरा, ठीक है। अब प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। प्रश्न है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है।
तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मतलब कि कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिसके पास मोटरसाइकिल भी है और कार भी है। तो वही पूछ रहा है, प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है कितना परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो बताइए तो कि ये 5% ऐसा बीच में है, देखिए तो ये 5% ऐसा है जरा पास कर्वो है, मोटरसाइकिल भी है। तो वही तो बोल रहा है कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो बताइएगा कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो 5, जबकि टोटल मोटरसाइकिल कितना है 15, और इंटू हो जाएगा कितना 100, हल करेंगे तो आ जाएगा 33.1/3%। ठीक है। आपका प्रश्न अगर पूछता कि कितने प्रतिशत कार वालों के पास मोटरसाइकिल है, अगर प्रश्न यहाँ पे मोटरसाइकिल ना हो के कार होता, ठीक है, कितने प्रतिशत कार वालों के पास मतलब कि मोटरसाइकिल है, अगर ये प्रश्न होता तो कैसे बनाते, लिखते 5, चूंकि बोल रहा है कितने परसेंट कार वालों के पास, तो कार टोटल कितना है 90 है, इंटू हो जाता 100। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे किए। प्रश्न चूंकि था कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो 5%, जबकि मोटरसाइकिल टोटल 15 है, इंटू 100 हल करेंगे तो आंसर आएगा 33.1/3%। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न में गलती करते हैं, और वो गलती करके क्या करता है ना कि 5% आंसर में मार देता है, वो गलत है। ठीक है, चलो तो इसको हटाते हैं। अब आगे आंसर 33.1/3 आया है, और जरा लिखे, हेडिंग देगा। ठीक है, चलिए हेडिंग देगा और लिखेगा परीक्षा संबंधित बेन आरेख। ठीक है, हेडिंग दीजिए और लिखिए तो परीक्षा संबंधित बेन आरेख। चलो ध्यान देगा, क्या बोलना चाह रहे समझिएगा। हेडिंग में आप दे दिए परीक्षा संबंधित बेन आरेख। परीक्षा संबंधित बेन आरेख। ठीक है, लिख लीजिए इसको और लिखिएगा, इस पे नोट देके लिखिएगा, नोट देके लिखिए। हमको लगता है उसको नोट देके लिखिए आप, तब तक हम प्रश्न लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा नोट देके नीचे कि परीक्षा संबंधित बेन आरेख बनाते समय, परीक्षा संबंधित बेन आरेख बनाते समय, परीक्षा संबंधित बेन आरेख बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि परीक्षा संबंधित बेन आरेख बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर दोनों विषय में, प्रतिशत पास दिया रहे, दोनों विषय में प्रतिशत पास दिया रहे, तो पूरा ग्राफ प्रतिशत पास का बनेगा। तो पूरा ग्राफ प्रतिशत पास का बनेगा। और यदि दोनों विषय में प्रतिशत फेल दिया रहे, तो पूरा ग्राफ प्रतिशत फेल का बनेगा। पूरा ग्राफ प्रतिशत फेल का बनेगा। ठीक है, बस उतना लिख के आप छोड़ दीजिए। और आगे क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, चलो समझिएगा जरा सा। देखिए तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आया होगा, एक प्रश्न आया होगा, देखिएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको शायद बना सकते हो। अगर बना सकते हो ना तो जल्दी से आप इसको बना के दिखाएं, तो दिखाओ तो बना के, क्या होगा आंसर इसका। आप इसका जवाब दे दो। परिभाषा का फिर से बोल दीजिए सर। क्या परिभाषा, अब शुरू से बोले। परिभाषा सर नेट प्रॉब्लम हो जाता है। अब एक स्टूडेंट के लिए बताओ, इतना धीमा बोले हैं, मतलब लिखे नहीं, सिर्फ बोले तो तुम लिख नहीं पाया, बोले जो
क्या यार तुम भी बताओ। नेट प्रॉब्लम हो गया था सर। तो अरे कुंदन, तुमको नेट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सही ऐसा जगह पे क्लास करो बैठ के कि वहाँ पे नेट का प्रॉब्लम ना आए। बताओ, अब हम ही पढ़ा रहे हैं, नेट का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे क्लास करोगे बताओ। अब क्या बोल दिया याद भी नहीं। हाल बोलते हैं हम, सुनो। लिखाए थे ना, क्या सुन लेना। लिखाए थे कि परीक्षा संबंधित बेनारेख बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर दोनों विषय में प्रतिशत पास दिया रहे तो पूरा ग्राफ प्रतिशत पास का होगा, और यदि दोनों विषय में प्रतिशत फेल दिया रहे तो पूरा ग्राफ प्रतिशत फेल का रहेगा। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो कभी भी अगर हम परीक्षा संबंधित बेनारेख बनाएंगे तो ध्यान देना होगा हमको दोनों विषय में, मतलब कि किसी भी तरह का परीक्षा संबंधित बेनारेख रहेगा आपको ध्यान देना है दोनों विषय में प्रतिशत पास दिया है या प्रतिशत फेल दिया है। हमें चलो समझो, यहां से हम करें कि परीक्षा संबंधित बेनारेख जब भी तुम बनाओगे आपको ध्यान देना है इस टॉपिक, मतलब इस सेंटेंस को पकड़ना होगा इसमें। ठीक है, कहीं ना कहीं रहेगा जरूर। तो दोनों विषय में प्रतिशत पास दिया है कि दोनों विषय में प्रतिशत फेल दिया है, आपको इसी चीज को पकड़ना है। सपोज मान लो कि दोनों विषय में प्रतिशत पास दे दिया तो जो ग्राफ बनेगा ना वो पास का बनेगा। ठीक है, और अगर दोनों विषय में प्रतिशत फेल दे दिया तो जो ग्राफ बनेगा वो किसी का बन जाएगा, फेल का बन जाएगा। ठीक है, यही बात हम बोलना चाह रहे हैं। आप जरा समझिए आप बात को। प्रश्न एक आया है उसको हम बना के पहले दिखाते हैं। ठीक है, और उसी तरह का प्रश्न आपको भी हम देंगे बनाने के लिए। ठीक, तो जल्दी से आप देखिए ऊपर बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। और जब एक प्रश्न समझ जाएंगे ना तो फिर बाकी प्रश्न इजी हो जाएगा। तो लाइए हम समझाते हैं आपको। पहले तो दो सर्किल बना लीजिए। दो सर्किल इस तरह से बना लिए। ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए और ये वाला हो गया आपका गणित मतलब मैथ वालों के लिए। ठीक है, चलो समझना आप जरा सा, समझिएगा। लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना 60%। 70% विद्यार्थी मैथ में, रुको लेकिन अभी इसको लिखना नहीं, रुक जाइए, गलती हो गई यहाँ पे अभी लिखना मना है। देखिए ग्राफ आप इस तरह से फिगर बना लोगे। सबसे पहले फिगर बनाने के बाद आपको उस लाइन को पढ़ना है जहां पे दोनों विषय में प्रतिशत पास दिया है कि प्रतिशत फेल दिया है वो लिखा हुआ रहे। तो किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, पास हो गए। हमको तो दोनों विषय वाला को खोजना है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हों। क्या लिखा है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हों। तो हम आपको वही बात तो बोल रहे थे कि दोनों विषय में क्या हुआ उसी चीज को पकड़िएगा। तो दोनों विषय में फेल रहा है, इसका मतलब है पूरा ग्राफ जो बनेगा ना वो फेल का बनेगा। और हमको लगता है यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत ना आया होगा। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में अगर फेल है तो पूरा ग्राफ फेल का बनेगा। और प्रश्न लिखा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, तो उस चीज को आप सबसे पहले भर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां तक तो प्रॉब्लम आया नहीं होगा। अब समझिए, आप बताओ जरा, अगर 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास है तो 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास है, इसका मतलब इंग्लिश में 40% फेल हो गया होगा। अगर 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास है तो 40% फेल हो गया होगा। क्यों फेल लिखे, जब पूरा ग्राफ फेल का है तो प्रतिशत भी यहाँ पे फेल का होना चाहिए। फेल है तो यहाँ प्रतिशत भी फेल का होना चाहिए। 70% गणित में पास है, तो 70% पास है तो कह सकते हैं 30% फेल होगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ फेल का है तो इसलिए फेल का प्रतिशत लेंगे हम। तो 70% पास है तो 30% फेल हो जाएगा। अब हमको लगता है इसको भरना आसान है। देखिए भर के दिखाते हैं। ये पूरा 40 लाना है तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, और इसको पूरा 30 लाना है तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा केयर कीजिए, सबको जोड़िए आप। तो 20, 20, 40, 10, 50, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल कर गए, 50% विद्यार्थी फेल कर गए। ठीक है, आपका प्रश्न लिखा है आगे कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास रहे हो, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास है, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। अब यहां समझिए, 50% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल, 50% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में पास कितना हो जाएगा, 50 से होगा। अगर 50% टोटल फेल हुआ है तो पास भी 50% हुआ होगा। आपसे पूछ रहा है टोटल कर्मचारी, तो आप गुना कर दीजिएगा 100 से, हल करेंगे तो टोटल विद्यार्थी की संख्या
5,000 आएगा। ठीक है, और हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आने वाला है। और प्रश्न भी आई है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखा कर हम अच्छे से बताए हैं। जरा सा आप इसको लिखिए, आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन एक बार हम फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं। जो लिखते हैं वो पता चलता है ना, छोटा छोटा तो ज्यादा नहीं ना लिख रहे हैं। चलिए उतारिए, उतारते जाइए। चलिए तो 5,000 आएगा, है ना, तो आंसर कितना आएगा, 5,000 आएगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिला है, हम आपको फिर से इसको जरा एक बार रिपीट कर देते हैं, ताकि जो है ना आपके दिमाग में एकदम घर कर जाए, फिर कभी निकले ही चीज़ नहीं। पूरी तरह से मिटाए हैं। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। स्केच कहाँ रखे, वहाँ ब्लैक कलर का स्केच है, देखो तो हाँ थे। चलो देखिएगा, समझिएगा जरा सा। कुछ नहीं किए, डायरेक्ट दो सर्किल बना लेंगे। दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, मैथ है तो मैथ लिखेंगे, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि दोनों विषय में पास लिखा है कि फेल लिखा है। तो 20% दोनों विषय में फेल है, तो पूरा ग्राफ क्या चीज का हो जाएगा, फेल का होगा। 20% दोनों विषय में फेल है, तो फेल दोनों विषय में कितना है, 20%। सबसे पहले आप इसको भरिएगा। ठीक है, अब देखो 60% पास है, 60% इंग्लिश में पास, तो 60% इंग्लिश में पास, तो फेल 40%। 70% गणित में पास, तो फेल कितना, 30%। हमको इसको देखना है। ठीक है, ये पूरा 40 लाना है तो ये 20 हो जाएगा, पूरा 30 लाना है तो 10 हो जाएगा। प्रश्न अब टोटल को जोड़ लेते हैं, तो फेल टोटल हो गया 50%। यहाँ प्रश्न लिखा है कि 2500 विद्यार्थी पास हो गया, 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गया। यहाँ देखिएगा 50% दोनों विषय में फेल है, तो दोनों विषय में पास कितना, 50 ही होगा। टोटल विद्यार्थी 100, हल करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, और कितना इजी है, और आप अब अगला प्रश्न से आसानी से आप बना सकते हो। तो अगला प्रश्न देने वाले हैं आपको, चलिए बनाकर दिखाइए जरा। चलो सेम प्रश्न है, बस डिजिट को बदल देते हैं। ठीक है, प्रश्न को सेम रखते हैं, डिजिट बदल देते हैं, बनाकर दिखाइए जल्दी से। चलिए यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80% है। ठीक है, 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, 144 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। चलो प्रश्न आ गया है, जल्दी से बनाएगा। और इतना जल्दी प्रश्न तो कंप्यूटर पे भी जल्दी नहीं आता है। चलो बनाइए जल्दी से। और अगर आपका ये सेशन खत्म हो जाता है, अगर कट जाएगा ना, तो आपको फिर वही काम करना, आईडी पासवर्ड डाल के आप रेडी रहिएगा। हम 10 मिनट में फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। ठीक है, अभी 36 मिनट हो चुका है, 4 मिनट बाकी है। तो जब कभी भी कट जाए, आपको आईडी पासवर्ड डाल के एकदम रेडी रहना है अपनी तरफ से। और आशा करते हैं कि मज़ा आ रहा होगा, प्रश्न बनाने में अच्छा लग रहा होगा, आप सीख रहे होंगे अच्छे से, और सारा जो डाउट होगा वो आपके मन में होगा वो भी क्लियर हो गया होगा इस तरह के प्रश्नों को लेकर। क्योंकि इस तरह का प्रश्न सेट बनाओ, एग्जाम देने जाओ, आपका ही प्रश्न हमेशा तंग करता है। जो स्टूडेंट रेगुलर सेट मारता होगा ना, उससे पूछ के देखिए क्या ये प्रश्न पूछता है, वो बोलेगा बहुत आता है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, चलिए 240 जवाब कौन कौन दिए, नाम पढ़ देते हैं एक बार। कमलेश कुमार 240, युवराज 240, दो गो युवराज एक ही, आदिल 240, विकास रॉय 240, राजू 240, पंकज यादव 240, मल्लिका 240, विमलेश 240, गौतम 240, नीतीश वो भी 240 लाए हैं, जूली 240, सोनम 240, अंजू 240, नोबिता 240, सुजीत 240, टिंकू 240। मतलब सारे स्टूडेंट लगभग जवाब दे दिए है ना। इसका मतलब है कि डॉट क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से। चलो ध्यान दीजिएगा। चलो अब देखो जरा सा क्या करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख, बोलो क्या दिक्कत है।
नीतीश यादव बोलिए। कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी गणित में और 10% मतलब कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ है, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुआ है, लेकिन 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहा है। तो आपको तो हम बोले हैं कि दोनों विषय में क्या हुआ है उसको देखना है हमको। तो दोनों विषय में फेल हुआ है तो ग्राफ बन जाएगा फेल का के परसेंट, 10%। चलो यहां तक तो कोई दिक्कतें नहीं। अब 70% पास है तो 70% पास तो फेल कितना 30%, 80% पास है तो फेल कितना 20%। ये पूरा 30 लाना है जिसमें 10 हो गया तो 20 हो जाएगा, ये पूरा 20 लाना है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जोड़िए सबको, फेल हो गया 40%। ठीक है, आपका प्रश्न बोल रहा है क्या 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास है, 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। यहाँ समझिए 40% फेल है तो पास कितना हो जाएगा 60 होगा। टोटल विद्यार्थी पूछेगा 100 से गुना, हल करेंगे 240 आएगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था जिसका जवाब आप सभी मिलके दिए थे। तो चलिए समय भी अब समाप्त हो गया इस सेशन का। अगला सेशन में आपका 2 प्रश्न इसको लिखा के खत्म करेंगे और फिर अगले टाइप में बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बस 10 मिनट में बोलो 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 बोलो। जो इंग्लिश में 30% और मैथ में 20% आ रहा सर, वो टॉपिक में हमें समझ में नहीं आ रहा। ई 30 ई 20 अब बता, अब खत्म तो हो जाएगा सेशन। अच्छा ठीक है, अगला जो इसको रहने देंगे। ठीक है, मिटाएंगे ना, 10 मिनट के बाद आपको फिर से इसको बताते हैं। तो चलिए जरा टाइम हो गया है, बस 13 सेकेंड और है। आप इसको समझने का प्रयास करो, तब तक 10 मिनट का टाइम है ना, आप समझिए, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। 70% पास, मान लो कि 70% पास तो फेल कितना 30%, 80% पास तो फेल कितना 20%, यही लिखे थे 30 और 20। तो चलिए 10 मिनट में मिलते हैं आपसे। सेवा। चलो तो जल्दी से इसको उतार लीजिएगा, जल्दी से। सर अगला सेशन में वीडियो मिलेगा सर? मिल जाएगा वीडियो का। आप आज के बाद से तुम टेंशन लेना ही छोड़ दो। जिसका क्लास छोटा है वीडियो मिला है, बताओ तुम लोग भी। जिनका क्लास छूटा हुआ है, पिछला क्लास भी छूटा होगा, क्या वीडियो मिला था? और जो वीडियो दिए हैं उसको तुम कई एक बार बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अभी तक भी अगर आप चाहो कि पिछला क्लास को देखना है तो जो लिंक दिया उस पर क्लिक कीजिएगा तो दिखाएगा। और वो वीडियो आपका यूट्यूब पे अभी नहीं होगा, सिर्फ आप ही को वो यूट्यूब पे दिख सकता है, दूसरे को नहीं दिखेगा वो। चलो तो आप निश्चिंत रहो, किसी भी क्लास का कभी भी वीडियो मांगोगे ना तो मिल जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए। रेशियो तो यूट्यूब का है। यूट्यूब से तू लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि लगता है कि छोड़वा ही के जान छोड़ेगा। और देखते हो यूट्यूब पे क्या है ना कि स्टूडेंट एकदम सोच लिया है कि छोड़ पैसा लगवे नहीं किलो तो की जरूरी है पढ़ना, अबे नहीं करता। देखते लाइव कम गया है, 1010 स्टूडेंट टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है। कम से कम 1000 का कम से कम 25% स्टूडेंट तो आना चाहिए था। अब 1000 तो नवादा का ही जुड़ा हुआ होगा या फिर कुछ स्टूडेंट बाहरी होंगे। अब 20% स्टूडेंट प्रेजेंट है, मात्र देख रहे हैं 100 गो, 110, 120 वही प्रेजेंटेड डेली होता है। अब यूट्यूब पे आना है, फ्री में पढ़ाना है तो थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा रहता है ना, मिनिमम एवरेज का 150 से 200 भी रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप सोचो कि कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, वो अपना ड्यूटी दिन भर पूरा करता है और फिर आपको शाम को 8 बजे डेली मिल रहा है, पर डे, मंडे टू सैटरडे डेली मिल रहा है, और स्टूडेंट पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहा है। मतलब कि वो चाहता है कि छोड़ अभी 8 बजे की जरूरत है पढ़ना, 10 बजे पढ़ ले, भी 11 बजे पढ़ लिया, फिर कल सुबह होकर वही वीडियो आप देख लेंगे। आप बाद में देखते हो, चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन आप उसी टाइम देखो ना तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि चल अभी आए लाइव, तो स्टूडेंट भी सामने ढेर सारा लाइव है। लेकिन आप लोग अपने मन के हो तो क्या कहें। और फिर भी हम तो फिर से कहेंगे, यूट्यूब और जूम ऐप में अगर तुलना किया जाए तो हमको भी लगता है ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा जूम ऐप पे है। कारण आपका आवाज़ कम से कम सुनाई कुछ तो देता है, और आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। जूम ऐप में कोई दिक्कत आया क्या, बताओ आप लोग बताइए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि आप लोग से पैसा ले लिए और बस बर्बाद हो गया पैसा, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न दे रहे, जल्दी से बनाएगा। ठीक है, बहुत सारा मेन जो है ना, बहुत सारा स्टूडेंट यही सोचता है कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ेंगे।
ऑनलाइन में पढ़ाई होगा है, वही सोच लेता है मैं। चलो जल्दी से अगला बना दीजिए। अगला बना दिए, इसका मतलब है कि आप सीख गए। फिर बोल बोल के लिखें सर। अच्छा बोल के लिखा है, लिखो तो। लिखिए, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85%, 80% अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ठीक है। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। और हम तो सोच रहे हैं ना कि YouTube पे ख़त्म करके क्लास, काहे ना जूम ऐप वाले आप ही लोग को 1 घंटा शाम को जो है टाइम दे दें, वो ज़्यादा काम करेगा। सॉल्यूशन वगैरह जो भी रहता है, समझ गया ना, सॉल्यूशन वगैरह जो होता है उसी पे काम करेगा। ठीक रहेगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट जानते हो यूट्यूब वाला किस होता है, लगा सारे शुरू पढ़ेल ना, फिर बीच में भाग गल। भागने के पीछे हम लोग क्यों भागेंगे बताओ, वही काम है पढ़ाना, भागेंगे पढ़ावे से। लेकिन अगला देखता जो जानते हो फ्री जो पढ़ने वाला होता है ना, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं क्या कि कुछ फेक आईडी वगैरह से जो है ना वो भी दिक्कत देता है, तो हम लोग तो तुरंत उसको ब्लॉक कर ही देते हैं। लेकिन जो मन आया वो घुस गया, क्लास देख रहा है, 10 गो डिसलाइको मारा, जब क्लास किया नहीं भी किया, तो इस तरह से देखने को मिल रहा है। वही शुरू थे तो नया था तो सारे स्टूडेंट अच्छा से जुड़ रहे थे। मैथ को वहाँ पे रोक देंगे। अब जो है ना यूट्यूब पे जो रीजनिंग को लेकर आएंगे, रीजनिंग का क्लास रेगुलर देखेंगे, अपना डेली चलाएंगे। अब उसको अपना करना क्लास रीजनिंग का आराम से। और नवादा में के गो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे तो देखें बहुत सारा है, लेकिन किसी का 40 व्यू, 50 व्यू, 100, 100 इतना में ही अटक रहा है। मतलब सबका औकात पता चल गया यूट्यूब से कि कौन कितना कैसा पढ़ाया है। जो चलो देखो जरा, चलिए जवाब दे रहे हैं आप लोग, जवाब आपका देख लेते हैं हम एक बार। चार सौ चलिए बना लिए है ना, लाइए जरा बना के दिखाते हैं हम, ध्यान देगा। लिखा है कि 80% विद्यार्थी, समझिएगा जरा सा प्रश्न का क्या बोल रहा है। प्रश्न लिखा हुआ है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% जो है मैथ में। अब देखिए प्रतिशत को तो हमको अभी लिखना नहीं है, हमको पहले लिखना है कि ग्राफा फेल का बनेगा कि पास का बनेगा। आगे पढ़िए तो लिखा है 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो 75% दोनों विषय में पास है, इसका मतलब दोनों विषय में पास दिया हुआ है। तो जब दोनों विषय में पास है तो पूरा ग्राफ जो बनेगा ना वो पास का बनेगा। तो दोनों विषय में पास कितना परसेंट है, दोनों विषय में पास है 75%। सबसे पहले इसको लिखिएगा, ठीक है। अगर आप केयर कीजिएगा तो ई भी पास की लिखा है, जो 80% दिया है ना वो अंग्रेजी में पास है, पास 80%। देखो ना 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% मैथ में और 75% दोनों विषय में पास है, तो सब कुछ पास ही हो जाएगा। तो 80% अंग्रेजी में पास और मैथ में कितना पास हो जाएगा 85। तो पास दिया इसलिए पास का ही परसेंटेज होगा, पास लिखे हैं तो प्रतिशत भी पास का होगा। अब इसको 80 लाना है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको 85 बनाना है तो 85 में 75 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर सबको जोड़ते हो, अगर सबको जोड़िएगा तो पास टोटल हो जाएगा 90%, ठीक है यहाँ तक। अब आगे प्रश्न लिखा हुआ क्या है कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हो, 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहा हो। अब जरा सब समझिए, यहाँ 90% पास कर गया तो कह सकते हैं कि 10% फेल हुआ होगा। अगर 90% पास है तो 10% फेल, तो यहाँ 40 विद्यार्थी फेल, यहाँ पे फेल 10 हो जाएगा,
टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है 100 से गुना कर दीजिए, हल करके आंसर आपका कितना निकल कर आएगा 400। ठीक है, चलो तो उतार लीजिए उसको जल्दी से, अगर नहीं बना है तो उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें फिर। और 400 सारे स्टूडेंट का जवाब आया भी था। ठीक है, तो चलो अगला दे रहे हैं बनाने के लिए। चलो प्रतिशत खाली बस क्या बोलता है, डिजिट को चेंज करते हैं, जल्दी से बनाइएगा। लिखा हुआ है, हाँ सर क्या बोल रहे हो, बोलो फिर से। 3 विषय जिसमें 3 विषय जो है ना वो आपके असाइनमेंट में, मतलब 3 सब्जेक्ट रहता है जो ना, तो 3 सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे दूसरे टाइप का प्रश्न रहता है, वो आएगा वहाँ पे, वो हम लिखा देंगे। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी हैं, नागरिक मतलब कि अंग्रेजी में, 60% गणित में और 40% दोनों विषय में पास हुए हो, और लिखा है 90 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हो, टोटल विद्यार्थी की संख्या बताना। देखिए प्रश्न आ चुका है बोर्ड पे। ठीक है, जल्दी से आप बना के दिखाइए इसको, जल्दी से बनाइएगा। चलो बनाइए जल्दी से। चलिए बनाइए जल्दी से। और एक और प्रश्न आपके सामने नीचे आ चुका है, देखिए तो आशा करते हैं कि जो लिखे हैं वो दिख भी रहा होगा। छोटा इसलिए लिखे हैं ताकि प्रश्न पूरा बोर्ड पे आ सके। ठीक है, जल्दी से बना के प्रयास कीजिए इसको। सेकंड प्रश्न को हम पढ़ देते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में 42% हिंदी में 62% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% हिंदी में 62% अंग्रेजी में फेल हुआ हो। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहा हो तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। चलो दोनों का जवाब दीजिए, इसका भी और इसका भी। 2 प्रश्न आया हुआ है। डबल क्लिक यहाँ पे करते हैं। चले जवाब दीजिए। जवाब आ रहा है आप लोग का। पहला का 600 बताया लगता है ना। चलो देखो, लाइए हम जवाब देते, दोनों का जवाब देते। ठीक है, छोटा सा फिगर बना रहे हैं, समझिएगा जरा सा। फिगर छोटा ही बना रहे हैं लेकिन आप समझ जाओगे। लिखा 40% दोनों विषय में पास, तो 40% दोनों विषय में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, और 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितना 65% है, तो 65 में 40 लिख चुके हैं, तो 65 में 40 लिख दिए तो बचेगा 25। गणित में 60%, तो 60 में 40 लिख चुके हैं, बचा 20, क्योंकि पास ही दिया हुआ है, सारा कुछ पास का ही है। 60 20 80, 40 20 60, 60 20 80, 5 85,
मतलब पास कितना हो जाएगा, 85% होगा। आपका प्रश्न बोल रहा है कि 90 विद्यार्थी फेल रहा हो, 90 विद्यार्थी फेल रहा हो, तो यहाँ 85% पास है तो फेल 15 और इंटू क्या हो जाएगा 100। हल करेंगे 600 आएगा आंसर निकल के। ठीक है, आप वहाँ समझ गए होंगे। यहाँ थोड़ा सा क्लियर होइए, देखिए तो यहाँ पे बहुत ईजी प्रश्न है। लिखा हुआ क्या है, 42% हिंदी में, 62% अंग्रेजी में और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल रहे हो। सब कुछ फेल दिया हुआ है, सब कुछ फेल दिया है, तो इसका मतलब है पूरा ग्राफ फेल का बनेगा। ठीक है, अब देखिए लिखा क्या है, 17% दोनों विषय में फेल, तो 17% को बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है तो वो बीच में हो जाएगा। आप जरा सा देखिए, प्रश्न लिखा है कि 42% भी फेल हुआ है, 42% हिंदी में फेल हुआ है, तो हिंदी में 42% है तो 42 इसको लाने के लिए 17 तो पहले से है तो 25 हो जाएगा। 42, 25 और 17 फिर 42%। आप देख लो अंग्रेजी में 62%, तो 62% इसको लाना है, तो 62% में 17% पहले से है, तो 62% में 17% पहले से, तो यहाँ पे 45% हो जाएगा। आप अगर टोटल को जोड़ते हो तो 70, 80, 87 हो जाएगा जोड़ के, लगता नहीं क्योंकि 62 और 5 67 और 20 87, मतलब टोटल फेल कितना हो गया, 87% हो गया। आपका प्रश्न कर रहा है कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 87% फेल है, तो 13% कह सकते हैं कि पास हुआ है। ठीक है, और यही तो आपका आंसर है। देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है सामने, साफ और स्पष्ट। ठीक है, तो अब इस चीज को हमको लगता है कि अब छोड़ने का समय आ चुका है, अब इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो बात आप 3 विषय का कर रहे हो ना, वो रीजनिंग वगैरह में ज़्यादा होता है, और एगो प्रश्न होता है आपका महेश मिश्रा में दिया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न है ना कि उसको लिख पाना संभव नहीं। जो आप 3 सब्जेक्ट के बारे में जो बोल रहे हो ना, 3 सब्जेक्ट दूसरा चीज आता है। चलिए, हो गया ना? एकाएक ही बोलो, एकाएक ही बोलो तो। रीजनिंग में यूट्यूब पर क्लास कब से होगा? जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म होता है ना, उसके बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही टाइम एंड वर्क खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है रीजनिंग का क्लास। अब मैथ वहाँ बंद हो जाएगा, सबको एडमिशन फिर कराना होगा, जिनको भी पढ़ना होगा एडमिशन कराएगा और अपना क्लास करेगा फिर अच्छे से। सर रीजनिंग का सारा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाइएगा? फिर ऐसा सवाल है ना कि जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। सारा चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे? कहने का मतलब ये है, जैसे आपको कोई काम दे, बगल वाला कोई काम दे, तो आप एक दिन तो आसानी से कर दोगे, ठीक है बगल वाला बोला है तो काम कर देते हैं। दूसरा दिन बोलेगा तो शायद आप मना नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी काम जाके कर दोगे। अब डेली तुमको काम देगा तो फिर आप इरिटेट हो जाओ, फिर बोला छोड़ कोचिंग से फ्री में कमा करते रहे। वही सेम चीज़ है, लॉकडाउन अभी है तो लॉकडाउन तक तो प्रयास होगा ही कि क्लास हो रेगुलर, चाहे कुछ भी पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, रीजनिंग पढ़ाए, एडवांस पढ़ाए। लॉकडाउन के बाद सारा क्लास जो है ना, यूट्यूब वाला तो खास करके बंद होगा, लेकिन जिसका पेमेंट हम ऑनलाइन लिए हैं, जैसे आप लोग का जैसे टारगेट बैच का एडमिशन ले चुके हैं, तो जिसका भी पैसा लिया गया ऑनलाइन, उसका पढ़ाई हमेशा आपका पूरा कोर्स खत्म होने तक होगा। इस बात का तो पक्का वादा करते हैं। यूट्यूब उस पर आप विश्वास मत करो, वो कब खत्म हो जाए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, यूट्यूब पे अब कम ऑडियंस जो होता है ना, उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है, निगेटिव मन में आ जाता है कि छोड़ वहाँ क्या पढ़ा है, उससे अच्छा है कि 50 के किसी भी तरह का न्यू बैच देंगे तो 50-60 स्टूडेंट तो एडमिशन ले लेगा हमारा। ठीक है, 60 स्टूडेंट एडमिशन लिया, मेरा फी है 1500 ही रख लो, मान लीजिए एक एवरेज बताते हैं 1500 ही रखो, तो ऐसे ही 90,000 आएगा। तो आप लोग अगर YouTube पे 200 प्लस, 250 प्लस या 150 प्लस स्टूडेंट रेगुलर रहते हैं ना, तो पढ़ाने का एक अलग मजा होता है। 70-80 देखते हैं तो ऐसे ही गुस्सा आ जाता है देख के। और अब बताइए, हम तो फ्री अवेलेबल, हम तो YouTube क्या बोले, जब तक लॉकडाउन चलेगा क्लास होते रहेगा। और दोनों टीचर्स बताओ लगे हुए हैं, 1 घंटा हम 1 घंटा बोल। कौन नवादा का टीचर है बताओ जो रेगुलर है क्लास ले रहा होगा? बहुत सारे टीचर्स नवादा में तो सिर्फ गौरव। जो नहीं है उससे क्या लेना है, आप बताइए ना सर। कुछ स्पेशल चैप्टर जो है ना, वो एकदम बहुत ट्रिकी होता है, सब नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा आपसे पूछ लेना चाहिए, आप पढ़ाइएगा या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे लोग अभी 2 महीना क्लास चला यूट्यूब पे, अलजबरा पढ़े, अलजबरा का क्लास हो गया, हम बताते हैं क्या क्या हम आपको पढ़ा दिए। जो अलजबरा का क्लास हुआ, ट्रिको भी जोड़ लेते हैं, रेशियो हो गया, आपका मिश्र समानुपात हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। 6-7 चैप्टर तो हम पढ़ा ही दिए लगभग। तो 6-7 चैप्टर को खत्म कर पाना, अभी क्लास चल भी रहा है और हम फिर से करें, यूट्यूब पे क्लास खत्म नहीं होगा,
क्लास कम जरूर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शायद में भी जिस तरह से आप लोग कम आ रहे हो तो हम भी थोड़ा कम आएंगे। जैसे कि जब आप कम आओगे तो निश्चित है उसका भी कोई ना कोई उपाय तो लगाएंगे ही। तो कम आने का मतलब एक यही है कि एक दिन ऐसे व्रजन सर पढ़ाएंगे और एक दिन हम पढ़ाएंगे, मतलब हफ्ता में यूट्यूब पे 3 ही क्लास हो जाएगा। ये होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप कम हो गए तो हम भी कम हो जाएंगे, समझ गए ना। लेकिन सर जूम ऐप पे कितना क्लास होगा? क्या जूम ऐप पे अगस्त में खत्म हो जाएगा। अगस्त में जो है ना खत्म हो जाएगा। इसमें रीजनिंग पढ़ाइएगा ना सर? ना 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 ना, रीजनिंग हुआ कैसे पढ़ाएंगे इसमें? इसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश का क्लास चलेगा। आप ज्यामिति देखो ना, स्टार्ट करते हैं। ज्यामिति स्टार्ट कर देंगे। इसमें आपका अभी क्या चल रहा है? परसेंट एवरेज खत्म हुआ है, एवरेज के बाद परसेंटेज आया है, फिर लाभ हानि, फिर एसआई, फिर सीआई, फिर समय दूरी। इसके बाद फिर आपको ट्रिगो अलजेब्रा भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वो क्योंकि पढ़ चुके हो, उसको पढ़ाएं पूरा उतना लंबा टाइम लेके। उसके बाद आपका प्रयास होगा कि ज्यामिति यहाँ शुरू किया जाए। क्योंकि देखो बताते हैं, एवरेज इंपॉर्टेंट था, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, साधारण ब्याज इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज इंपॉर्टेंट है, समय दूरी इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर से ही तो एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न आता है ना। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक का मेन चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूट्यूब पे कुछ दिन के लिए अब भूल जाओ, यूट्यूब का नाम अब लो ही मत। यूट्यूब का नाम लेते हो तो अंदर सब गुस्सा आता है हमें, ठीक है। तो यूट्यूब का भी नाम कुछ दिन मत लीजिए। और अगर सुधार करना है, समय का प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा? समय का प्रॉब्लम सोल्व होगा, शादी करो ही मत। समय ये समय है, जैसे देखो हमरा क्या दिक्कत है बताओ, पूरा टाइम हमारा पास है। अब बताओ तोरा कौन पहाड़ तोड़ रहा है लॉकडाउन में, जब तेरा समय का प्रॉब्लम हो गया? बताओ कौन सा समय का प्रॉब्लम बताओ, मतलब अभी जो क्लास चल रहा है उसका प्रॉब्लम बताइए, फिर से बोलिए, बोलो जो अभी बोला है बताओ, कौन सा समय का प्रॉब्लम? बोलेगा असाइनमेंट का सर प्रॉब्लम बुझा रहा है। असाइनमेंट का प्रॉब्लम तो बताए ना, संडे का क्लास आपका पूरी तरह से ओपन है, ठीक है। और अगर यूट्यूब छोड़ते हैं तो आपका समय जो 1 घंटा वहाँ जो बचेगा हमारा, आपका डॉटे क्लास में हम ले लेंगे। शाम को एक ही सेशन लेंगे, 40 मिनट का एक सेशन दे देंगे, सेम आईडी पासवर्ड उस दिन का होगा, हो गया फिर आपका क्लास। क्या दिक्कत है, समझ रहे हो बात को? मतलब कहने का अर्थ है कि जिस दिन मैथ का क्लास हुआ उसी दिन शाम को 1 घंटा एक सेशन, बस सिर्फ एक सेशन 40 मिनट का, आपका सॉल्यूशन पे टाइम लगा देंगे। जरूर आएंगे तो 30 मिनट में 10-15 क्वेश्चन तो बता के निकल ही जाएंगे, समझ गए? तो आप छोड़िए ना संडे का क्लास, संडे आपका हमेशा उपलब्ध है। हम जब तक संडे है, संडे को हमेशा सॉल्यूशन ही रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, देखिए तो अगला प्रश्न लिख रहा, लिखा है कि एक चुनाव में, प्रश्न लिख लेगा, हेडिंग दे देगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है, 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी बनाइएगा। चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या क्या है? आप देखते हो जूम ऐप पे आप एक चीज केयर किए होंगे, जब आपको आईडी पासवर्ड मिलता होगा और जब 8 बजे क्लास आपका रहता है ना, तो 10 मिनट पहले ही आप आईडी पासवर्ड डाल के बैठल रहते हो। 10 मिनट पहले सारे स्टूडेंट आईडी पासवर्ड डाल के बैठे रहते हैं। क्या गलत बोल रहे हो? 10 मिनट 10 से क्या आवाज नहीं आया, क्या बोला जो पता नहीं चला? यूट्यूब तो छोड़ दीजिए सर। हाँ यूट्यूब निगेटिव चल रहा है। यूट्यूब तो छोड़ दीजिए। हाँ 2-4 दिन जैसे उसका क्लास ले लिया तो वही होगा, जब कम 2-4 दिन देख लेते हैं। 2-4 दिन अगर स्टूडेंट कम रहा तो एकदम छोड़ देंगे। लेकिन हम फिर से कहते हैं रीजनिंग को बचा लो। रीजनिंग का क्लास करना है ना तो कम से कम बचाइए, 1 महीना चलाइए यूट्यूब पे। और आप एक प्रयास कीजिए कि तो सारा बात तो बोल रहे हैं, सारा बात रीजनिंग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? शुरुआत करेंगे स्टार्ट होगा सिलोलिज्म से,
फर्स्ट चैप्टर सिलोलिज्म ही स्टार्ट होगा, उसके बाद ही सेकंड थर्ड होगा। जो भी बताएंगे जो एग्जाम में आता है वही, फालतू चीज से मतलब नहीं है। ABCD ये वाला ये सब छोड़, जैसे कोडिंग डिकोडिंग ये सब फालतू चीजें अभी नहीं बताएंगे, सबसे लास्ट में। इजी होता है ये सब इजी होता है। मिसिंग वन हो गया, तो ये सबको क्या पढ़ाए बताओ। तो वही जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका, बहुत ट्रिकी लगता है। और असाइनमेंट हुआ देखना ना, मेन तो असाइनमेंट हुआ बेजोड़। चले हो गया ना, चलो देखिए इसको बनाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। अब आप कोई मत बोलिए, अब सिर्फ हम बोलेंगे। और YouTube पे जैसे ही क्लास शुरू होता है उससे पहले कम से कम तुम लोग 5-10 मिनट प्रेजेंट रहिए, कि जरा लाइव हम आए तो 100+ स्टूडेंट आके बैठा हुआ है, तब ना लग रहा है कि नहीं आगे वाला भी जो विद्यार्थी है वो सीरियस है पढ़ाई के प्रति। तो उस पर कॉमेंट आता है सर नेट खत्म हो गलो, सर ब्याह में जाए के हको, कुछ और आता है, मतलब कि क्या कहें हम। चलो देखिएगा, हो गया ना, समझिएगा। देखिए तो बना के दिखाते हैं। ये प्रश्न आपका चुनाव, हाँ हाँ बस सारा खेल जो है ना पैसे का ही है बस। चलो देखिएगा जरा सा। लिखा हुआ क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार को 71% मत मिला। देखिएगा जरा सा, कभी भी आपको चुनाव संबंधित प्रश्न मिलेगा, आप इसको कैसे बनाइएगा, मुख्य रूप से इसको लिखने आना चाहिए प्रश्न को, ठीक है। तो कभी भी चुनाव का प्रश्न है, आप सबसे पहले कुल मतों की संख्या को लिखिएगा। कुल का मतलब कुल मत, तो टोटल मत को आपको मान लेना है 100। भाई मतलब खाने करते हैं ना कि ए मतलब कि टोटल जो भी मतलब खाता है ना, कि जैसे दूगो मुखिया एगो गांव से खड़ा हो गया, तो दूगो मुखिया में से समा का जब वोटा पड़ा तो नहीं कहता है कि एगो मुखिया को लगा 71% वोट मिल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि 71% का मतलब है कि टोटल वोटों की संख्या 100 है और 100 में से एगो को 71 वोट मिला है। टोटल मतों की संख्या जब भी मानिएगा चुनाव में 100 मानेंगे। अब टोटल वोट 100, जिसमें एगो को कितना मिला 71%, अब 100 में से एगो को 71 मिला तो दूसरे को 19 मिलेगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ जीत हार कितना से हुआ देख लो आप। तो वहाँ 756 मतों से जीता, यहाँ जीत हार कितना से हुआ उसके लिए तो माइनस करना पड़ जाएगा। और आप 71 में 19 को घटाइएगा ना तो शायद में भी घटा के 52 बचेगा। टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है, टोटल मत कितना है 100, आप 100 से गुना कर लो, हल करके आंसर हो गया। और इसको काटिए, क्या हो गया, ओ 29 हो जाएगा ना, रुक जाए 29 होगा तो 29 होगा तो 756 मतों से चुनाव जीता है। यहाँ पे जीत हर कितना से होगा 42 है। चलिए तो इंटू क्या हो जाएगा 100। चलो ठीक है, यही फायदा है ना आपके बोलने से, यही फायदा है कि जहाँ पे गलती थोड़ा बहुत होता है उसको आप सुधार सकते हो। चलो देखो जरा, चलो जल्दी करेगा, इसको उतारेगा, फिर अगला प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। और जल्दी से अपना आवाज म्यूट करो, ठीक है, बोल लिए फिर आवाज को म्यूट कीजिए। अनुकूल, हाँ हो गया। चले तो हो गया, इसको उतार लिया। अब अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, जल्दी से बनाकर दिखाइए, ठीक है, ध्यान देगा। देखिएगा, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिए, चलो लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम प्रश्न एग्जाम में ही पूछता है, सेम प्रश्न, डिजिट भी बदला हुआ नहीं होता, ठीक है। तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो
दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, कुल कितने वैध मत मिले। चलिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब देगा। और आज आपका क्लास खत्म होते होते डॉट ग्रुप का भी बात जो है ना खत्म कर देंगे। बहुत दिन से डॉट ग्रुप आप बोल रहे हो, वो ख़त्म आज हो जाएगा, आज बना ही देते हैं। एक काम करो तुम, सुनो ज़रा, इस पे जो है ना बताते हैं। एक मिनट, कहाँ गया, टेलीग्राम का है, आ गया। इस पे जो है ना ग्रुप बनाओ, तो नाम हम बताते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने देना, ग्रुप का नाम रखो GTC टारगेट बैच, GTC टारगेट कुछ या फिर उसको नंबर बताते हैं, अच्छा सोच कर। चलिए बनाइए, जल्दी से बनाएगा। हाँ GTC टारगेट बैच लिख दो, ठीक है, यही लिखो, तो इस नाम से ग्रुप रखो। चलिए जवाब देगा सभी। और सुनिए जरा, डॉट ग्रुप की जो बात हो रही है उसको थोड़ा सा 2 मिनट में हम क्लियर कर देते हैं। सुनिएगा, जब क्लास खत्म होगा ना आपका, तो आप टेलीग्राम सब डाउनलोड किए हुए होगा शायद में भी, तो आपका ग्रुप देखो व्हाट्सएप पे हम बना नहीं पा रहे हैं। कारण उसके पीछे बस एक है कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां भी उसमें हैं, और नंबर उसमें सारा शो होता है, ठीक है। और बहुत सारे लड़के ऐसा है जो अपना भाई का मोबाइल यूज करता है, तो वैसे लड़की को फिर कैसे हम जोड़ सकते हैं सभी में, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और इसी वजह से किसी का भी नहीं बन रहा। तो एक उपाय अभी ध्यान में आया कि जब आपके पास टेलीग्राम है ये है, तो क्या है ना, डॉट ग्रुप वहीं पे को बना देते हैं सिर्फ आप लोगों का, ठीक है। और इसका चर्चा आपका यूट्यूब पे भी नहीं होगा, आप किसी स्टूडेंट को जोड़ने का भी प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा टेलीग्राम चैनल हमेशा खुला हुआ रहेगा 24 घंटा। इस पे स्टूडेंट जिससे जो भी प्रश्न नहीं बनेगा वो अपना प्रश्न डालेंगे, और आप ही में से कोई स्टूडेंट जो इसको जानता है उसका वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए, GTC टारगेट बैच। कैसे डॉट थोड़ा सा हार्ड होता है मीनिंग हुआ, डॉट हार्ड नहीं हो जाएगा, डॉट बना दिया, क्या करें, डॉट। टारगेट बेस ठीक था, टारगेट बेस था तो नाम भी टारगेट हो जाता। यही कर दो ना, यही कर दो, ठीक है, यही नंबर कर देना, देख लो यहाँ पे। क्या बोला, बोलो बोल रहा हूँ, डॉट कर दीजिए सर, डॉट वाला मीनिंग ग्रुप बनाइए सर दीदी। अरे ठीक है सर, ऐसे ही ठीक है ना। GTC टारगेट बैच भी ठीक है, क्या दिक्कत है, आप सर्च मारिएगा तो आ जाएगा ना, आप समझ लीजिए टारगेट। हाँ ये थोड़ा इजी मीनिंग लग रहा है, डॉट वगैरह में कोई काउ गड़ा आगे मीनिंग हुआ तो दिखेंगे भी नहीं। तो GTC टारगेट बैच, इसको देख लीजिए आप ठीक से, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, यही सर्च मारिएगा टेलीग्रामा में, और जाके ग्रुपा में तुम ऐड हो जाना, ठीक है। और आज से डॉट ग्रुप सारे लड़के और लड़कियां इसमें ऐड हो सकती हैं, और जो भी लड़कियां हम तो कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप अपने भाई या पिताजी के नाम से बनाइए, कोई इशू नहीं है। और जो भी फोटो वगैरह कुछ मत लगाएगा, बस ग्रुप बना लिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, और आराम से जिसको भी कोई भी प्रश्न नहीं बना है इसमें आप अपना इमेज खींच के डालते रहिए, और जो स्टूडेंट जानता है बनाने के लिए वो उसका सॉल्यूशन वहाँ पे करता जाएगा। और हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब बातें वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इन्हें कि भोरे हुआ तो सब है गुड मॉर्निंग के लिए है, और उसी का जवाब दे दिए हुए हैं, तो वो सब बातें ना, जो प्रश्न नहीं बना उसका डिस्कस कर सकते हो, क्या हमसे बन गया, या फिर वो सब बात कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब चर्चा नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो तो हो गया, चलो तो इसका जवाब हम दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा सा, ध्यान दीजिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि कुल मतों की संख्या को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। टोटल वोट कितना, 100 हो जाएगा। अब देखो लिखा हुआ क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया है, ठीक है। और आगे लिखा है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 20% अवैध कर दिया गया। अवैध का मतलब नहीं देखता, वोटवा पड़ा, अब 20% वोट में खराब पड़ गया, मतलब कि होता है ना गलती से, मतलब कि
मान लो कि लालू जी या नीतीश जी चुनाव में इस बार बिहार इलेक्शन में खड़ा है, तो 20% ऐसा आदमी था जो ना लालू को दिया ना नीतीश को दिया, वो ऐसे ही नोटा दाब दिया, तो वही करा, 20% वोट खराब हो गया, तो 100% में 20% अवैध हो गया, इसका मतलब 80% तो वैध हो जाएगा। 20% अवैध, इसका मतलब वैध कितना, 80%। अब दो उम्मीदवार है, समझिएगा, दो उम्मीदवार है, जिसमें पहला उम्मीदवार, एक उम्मीदवार है जो वैध मतों का 55% लाया है। खत्म हो गया, अच्छा ठीक है, क्या कहें बोल, कितना देर पहले हुआ था, बन गया, ठीक है ना, टेंशन खत्म, विकास जुड़ गया है, अपना जिसको मैसेज करना वो अपना करते रहे। अचानक लिखा हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से एक को कुल वैध मतों का 55% मिला और 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो क्या हम बोले कि टोटल वोट को 100 मानिए, टोटल वोट 100 हो जाएगा और 100 में 20% अवैध है, तो 100 में 20% अवैध है तो वैध हो जाएगा 80%। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, तो वैध मत तो यहाँ पे 80 है, अगर 80 का 55% कीजिएगा तो प्रतिशत से बटा 100 होगा, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 से कटा 11 बार में, मतलब एक उम्मीदवार को टोटल के वोट मिला होगा, 44 वोट मिला होगा। ये 44 कहाँ से आया, तो रुक जाओ, फिर आवाज नहीं लिए हुए हैं, एक मिनट, चलो अब ले लिया। चलो तो क्या बोले, ये 44 कहाँ से आया है, तो टोटल वैध मत 80 है, 80 का 55% किए हैं तो पहला उम्मीदवार को 44 वोट मिला है, ठीक है। अब जरा से केयर कीजिए, 80 को वैध मत है, 80 को में से एगो को मिला 44 गो, टोटल वैध मत 80 है, 80 में से एगो को मिला 44 गो, तो 80 में से अगर एगो 44 लिया है तो सेकंड वाला कितना लेगा, तो 80 में 44 घटाइए 36 हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी से राजू कुमार और रितेश कुमार, लास्ट वार्निंग है, म्यूट कर दो, ठीक है। ये जो ऑडियो को ऑन किए हुए है ना, निकल जाओगे इस चक्कर में। चले तो 44 ही मिला है तो उसको कितना मिलेगा, तो 80 में 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 36, ठीक है। प्रश्न लिखा है यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो टोटल वोट 7500, यहाँ टोटल वोट कितना 100, प्रश्न करा दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 36 से गुना कीजिए, हल करके जो आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर है, ठीक है। और सेम प्रश्न इसी टाइप का सेम प्रश्न देंगे बनाने के लिए, आप उसको हल करके देखिएगा, ठीक है। चलो, और किन्हीं को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो इसमें, कहीं पर अगर प्रॉब्लम आया हो तो। जिसका नाम हम बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे कि उसको हटाओ, उसको रिमूव कर देना तुरंत, ठीक है। चलो ध्यान देगा, अच्छा ठीक, गलती मत, जैसे देखो कुछ बोला है तो म्यूट कीजिए फिर बोलिए, आराम से आप 5 मिनट बोलोगे ना तो हम सुनेंगे आपके बात। चलो ध्यान देगा, लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, बोल के लिखा रहे, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने, रुको, प्रयोग नहीं किया, यहाँ तक रुकिएगा, सही तो लिखे थे, सही लिखे थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया।
पराजित कर दिया। 1100 को 2200 कर लीजिए, 2200 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल मतदाता पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, जवाब दो, जवाब दीजिए इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, बनाइए जल्दी से। प्रत्येक सेशन के बाद देखते हैं कि 4 विद्यार्थी खिसक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं, मांग लेंगे और क्या। वही होता है, जितना ज़्यादा सुविधा देना उतना ही ज़्यादा सुविधा के चक्कर में पढ़ाई जो है गोल हो जाता है। चलिए बनाइए जल्दी से। 55,000 जवाब तो आ रहा है सभी का। पचपन 55,000 प्रीति कुमारी, 55,000 उत्कर्ष, 55,000 परिधि, 55,000 टिंकू, राजू, सपना गलती है, 5500 है। मल्लिका 55,000, एगो पता नहीं कौन नाम का है उसका भी सोनम राज 55,000, नीभा कुमारी 55,000। ठीक है, लेकिन 55,000 सही है कि गलत वो कह नहीं सकते। ठीक है, 55,000 सही है गलत है वो कह नहीं सकते, क्योंकि आंसर हमको याद नहीं है। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, लाइए हम बनाते हैं। टोटल वोट को हम कितना मान लिया, टोटल वोट को मान लिया 100। ठीक है, अब देखो लिखा 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 92 वोट प्रयोग में आया होगा। नहीं बुझाया यहाँ तक? 8% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100 गो में 8 गो प्रयोग नहीं किया अपना वोट, तो 92 आदमी वोट देने गया था। अब 2 उम्मीदवार है, समझिएगा 2 उम्मीदवार है। क्या बोल रहा है देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये जीतने वाला जो उम्मीदवार है जो जीत गया, तो जीतने वाला उम्मीदवार है जो कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। तो कुल मतों का 48% मतलब ये हो गया कि 100 वोट टोटल है, टोटल मत तो 100 है, कुल मत तो 100 है, तो 100 का 48% जीतने वाला लाया है, तो 100 का 48% यहाँ पे 48 हो जाएगा। कैसे? कुल मतों का 48%, तो टोटल वोट 100, अब उसका 48% 48 हो जाएगा। तो 100 का 48% 48 वोट लाया ही। अब दूसरा वाला कितना लाएगा देखिएगा, टोटल 92 ही वोट पड़ा है, टोटल 92 ही वोट पड़ा है, प्रयोग में आया है। 92 वोट में इसको मिल गया 48 वोट, 92 वोट में 48 वोट इसको मिल गया, तो इसको मिलेगा 44 वोट। ठीक है, 92 में से 48 को इसको मिला तो इसको मिलेगा 44। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि 2200 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहाँ जीत हार कितने से? 4 से, इंटू कर देंगे कितना? 100। 100 क्यों? कुल मतदाता पूछ रहा है, तो टोटल वोट 100 गुना है, 100 से गुना कर दीजिए। हल कीजिए इसको, 55 बार में कटेगा, हल करेंगे तो आंसर रियली में 55,000 आएगा। ठीक है, बस यही तो था आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बिल्कुल सही है और एकदम स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका जवाब दिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझे हैं तो ऑडियो ऑन करो और बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर किन्हीं को बोलना है तो पूछो। चले तो एक लास्ट और देते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और एक लास्ट प्रश्न देते हैं आपको चुनाव से, ध्यान दीजिएगा। चले लिखिएगा, हम बोलते जाएंगे तो आप लिखिएगा भी। ठीक है, और हम भी लिखेंगे। रुकिए रुकिए, रुक जाओ जरा, अच्छा प्रश्न खोजने दो एगो। चलिए ऐसा प्रश्न मिले कि आपसे बन जाए, है ना। बना दिया तो मान जाएंगे। चलिए आप लोग में से कौन है जो इसको बना के दिखाएगा? ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, लिखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए।
घोषित कर दिए गए जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, बोलो मत, 52% मत प्राप्त किया। ठीक है, तथा वह 98 मतों से जीता। ठीक है, कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। ठीक है, और हमको लगता है कि आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। ठीक है, पहला में है 2518, दूसरा में है 2450, तीसरा में है 2382 और चौथा में है नन। चलिए, यही ऑप्शन है आपका, और ये आपके असाइनमेंट का ही प्रश्न है, वो इसलिए लिखा दिए ताकि जब आप बनाने के लिए बैठो तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो फिर बनाने में। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। और जितना समय आपको ऑनलाइन में दे पा रहे हैं ना अभी, उतना टाइम तो आपको ऑफलाइन में हम कभी नहीं दिए होंगे। 1 घंटा का क्लास रहता होगा, 35 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा आप थोड़े ना पढ़ते होंगे, 35 मिनट मैक्सिमम। चलिए, 2518 जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत कम जवाब आया है। आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में आया है स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज हुआ है और बहुत से तो बना भी नहीं है। ठीक है, और है बहुत आसान। चलिए, टाइम देंगे हम थोड़ा सा आपको, बनाइए जल्दी से। कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। उत्कर्ष ने जवाब दिया 2518, पहला नहीं, उससे पहले भी जवाब आया था। निभा कुमारी, सेकंड में प्रीति है। कौशल पांडे, भोला कुमार, गौतम कुमार, पूजा कुमारी, सपना पांडे, सबने ए जवाब दिया है। उत्कर्ष 2518, टिंकू 2518, परिधि भी ए, नोबिता 2518, अंजू कुमारी ए, नीतीश यादव 2518, राजू कुमार 2518। चलिए, हो गया। इसका मतलब समझ गया तो छोड़ दे का, छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं फिर। कोई ऐसा भी है कि जिससे नहीं बना है कि बता दीजिए सर। शुभम डीजे पबजी, जैसे ही तेरा सेशन खत्म होता है, जैसे ही सेशन तुम्हारा खत्म होता है तुरंत पहले सुन लो, पहले शुभम तुम, जैसे ही सेशन खत्म होता है तुरंत तू पबजी में लग जाता है, क्योंकि देखे कि तुरंत कि कोई पबजी उबजी मत खेलो अभी। ठीक है, आप पबजी को अभी थोड़ा दिन के लिए बंद कर दीजिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो रख, अब कोई नाम कैरी मिनाटी है, तुम्हारा पबजी है किंग है भाई, वो ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा अभी का जो समय है ना, थोड़ा सा अभी आप पढ़ाई पे ज़्यादा दो, क्योंकि जितना समय आप पबजी से हटा के इधर दीजिएगा उतना बेहतर होगा। और जल्दी जल्दी 21 साल होते होते जो है ना जॉब ले लीजिए। क्योंकि अब देखो 18 साल में इंटर पास होता है स्टूडेंट, तो 19, 20, 21 ग्रेजुएशन करने में लगता है, और यही 3 साल एकदम समझ लो गोल्डन ईयर इसको हम कहते हैं। गोल्डन ईयर का मतलब इस साल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, और ये 3 साल आपको बिना पैसे के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जितना विद्या कमा सके और ऐसा विद्या बनाएं कि उससे हम जो है अच्छा से अच्छा जॉब ले सके। ये नहीं कि बिहार पुलिस कर लिए या फिर ग्रुप डी कर लिए, वो तो लास्ट ऑप्शन आपका है। ठीक है, लेकिन एकदम लक्ष्य बड़ा रखो, कम से कम मिनिमम एसएससी सीजीएल तो होना ही चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो ऑनलाइन क्लास हम लोग लेकर आ रहे हैं, या फिर मैथ का जो ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं, 1 साल तक आप उस वीडियो को पहला क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक
आप 1 लाख बार भी देखोगे तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आज क्लास खत्म हो गया, अब तुमको मान लीजिए माने कि आज वाला क्लास आप फिर से देखिए, तो एप्लीकेशन पे सारा वीडियो अवेलेबल रहेगा, एकदम ऐप पे जाओ और डायरेक्ट वीडियो अपना देखो, फिर उसको 1 साल तक टोटल A to Z वीडियो वहाँ पे रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना, उससे थोड़ा सा फायदा होगा, खास करके इंग्लिश वगैरह में और ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि टारगेट बैच वाला का जो है ना, उसका तो यूट्यूब पे वीडियो सारा है, जिससे जितना भी क्लास हुआ है ना तुम लोग का, सारा वीडियो यूट्यूब पे है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, वो हम उसको प्राइवेट किए हुए हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि लगेगा कि हाँ सर हमको परसेंटेज एक बार फिर से पढ़ना है, चाहे जो भी, तो उस तरह से हम आपको मदद कर देंगे और चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो भेज देंगे भविष्य में, ठीक है, उतना हम कर देंगे आपके लिए। और क्या बोले बताओ। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और इस चुनाव में 68% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 68% वोट मतलब जितना वोट पड़ा है, जितना भी वोट पड़ा है उसमें 68 वोट खराब है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ क्या है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है, ध्यान दीजिएगा, ब्लू पेन थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वैध मतों का 52% प्राप्त किया है। तो वैध मतों का 52% प्राप्त किया है, तो यहाँ पे जो वैध मत है, कितना वोट मतलब कितना प्रतिशत वोट अवैध हो गया वो तो दिया ही नहीं। यहाँ पे जो अवैध दिया है वो तो आपका डिजिट में दे दिया है, और हमारा यहाँ पे चाहिए था परसेंटेज में। तो ध्यान रखिएगा, आप इस प्रश्न को जब बनाओगे तो वैध मतों को यहाँ पे 100 मान लेना होगा। क्यों, जो हम बताते हैं, पहले हमको सॉल्यूशन करने दीजिएगा, ठीक है। तो वैध मत टोटल 100, जिसमें 2 उम्मीदवार खड़ा है, 2 उम्मीदवार खड़ा है, नीतीश कुमार, लालू यादव। पहला उम्मीदवार को मिला 52%, तो 52% का मतलब है कि टोटल वोट मतलब वैध मत टोटल 100 है, 100 वोट में से एगो को मिला 52%, मतलब 52 को, 100 वोट में से एगो को मिला 52 को। अब 100 वोट में एगो को मिला 52, तो एगो को मिलेगा 48। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न करा कि 98 मतों से चुनाव जीत जाता है, यहाँ पे जीत हार कितना से होगा, 4 से होगा। वैध मतों की संख्या निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, और जब इसको आप हल कीजिएगा 25 बार में कटेगा, और 25 बार में कट गया। अब इसको हल कर लेते हैं, लाइए जरा, 25 ठीक है 200, 25 ठीक है 200, बाकी बचा 20 और 245, मतलब 2450 हो जाएगा हल करने के बाद। अब समझिएगा, ऑप्शन में तो आपका 2450 भी देखो झलक रहा है। आप स्टूडेंट करता है कि यहाँ पे देखा ले आंसर में मार देता है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 2450 आया है ये आपका क्या निकला, वैध मत। टोटल मतलब वोट इतना पड़ा था, लेकिन टोटल इतना वोट पड़ा वैध मत, लेकिन आप जरा सा केयर कीजिए, 68 मत यहाँ भी तो अवैध है, तो ये भी तो वोट में गिनती आएगा ना। तो जितना मत अवैध है उतना इसमें जोड़ दीजिए, टोटल मतों की संख्या निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, सिंपल था, वैध मत 100 मिला है को 52, तो दूसरा लेगा 48। 98 मतों से जीत हार, यहाँ जीत हार 4 से, टोटल वोट पूछेगा, वैध मतों की संख्या अगर निकालेंगे 100 से गुना, तो वैध मत 2450, और 68 वोट पहले जो खराब हो चुका था वो भी तो बाद में गिनाएगा कि 68 वोट खराब हो गया, तो ये भी काउंटिंग में आएगा। हल करेंगे 2518 आंसर होगा, ठीक है। करना कुछ था नहीं, बस उसको जोड़ देना था। तो अब टाइम भी बहुत हो गया, अब छोड़ देते हैं, ठीक है, थक गए एकदम से, तो अब जरा छोड़ देते हैं। आप लोग जो होमवर्क बना लीजिएगा, 2 टाइप का आपका खत्म हो गया, आपका वेन डायग्राम खत्म हो गया पूरी तरह से। चाय क्या बोले, वैध मत को 100 क्यों माने, जो हम बताते हैं। अगर देखो बताते, आप जो है क्या किए होंगे, कुल मत मान लिए होंगे, टोटल वोट, तो टोटल वोट चलो 100 हम मान लेते हैं। पर पिछला प्रश्न में म्यूट करो बोलना मत अभी, ठीक है। गोल्ड कुमार चलो देखो यहाँ पे टोटल वोट को 100 माना। अगर ये प्रतिशत में देने रहता ना, कि जैसे मान लीजिए लिखल रहता 68% मत अवैध हो गया, तो यहाँ पे टोटल वोट को 100 मानते, और जरा 68 मत अवैध हो गया तो लिखते 32 वोट वैध होगा। कब लिखते हैं ऐसा, जब ये प्रतिशत में रहता तब टोटल मान लेते 100, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं दिया, ये दे दिया वोट में कि 68 वोट खराब हो गए, तो 68 वोट खराब हो गया तो उसको आप साइड रहने दो थोड़ा सा। अब टोटल अच्छा वोट कितना मान लिए, टोटल अच्छा वोट 100 गो है, जो अच्छा वोट है वैध मत है, एगो को मिला 52, दूसरे को मिलेगा 48। यहाँ तक सोल्यूशन आप समझे, तो इतना अच्छा वोट है, लेकिन 68 को तो खराब वोट हुआ था ना, तो जो खराब है उसको ऐड कर देंगे, आंसर हो गया। और क्या,
तो अगर ये प्रतिशत में रहता तो टोटल वोट को 100 मान सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब यहीं तक हम आपका क्लास छोड़ते हैं थोड़ा, और आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा। चुनाव वाला प्रश्न बना सकते हो आप, वेन डायग्राम का दोनों टाइप बना सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना होगा फाउंडेशन बैच में, मतलब कह सकते हैं फाउंडेशन बैच, ये कोई टारगेट बैच नहीं है, एकदम आराम से। अब कोर्स हम बता दें, देखिए किसी का भी टाइम मैच नहीं करेगा। बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा है सर टारगेट बैच हुआ और फाउंडेशन बैच हुआ तो मैच कर ला टाइम सर, तो जरा सा आप दिमाग लगाओ, एक ही टीचर को पढ़ाना है तो 2 टाइम मैच कैसे करेगा, उसको भी तो पढ़ाना है, तो समय को देखते हुए ही चलेंगे। तो आप लोग का क्लास जो चलेगा ना वो 6 से लेके, जो टारगेट बैच का है 6 से लेके 7:30 तक चलेगा, लगातार 7:20 तक चलेगा, क्योंकि इंग्लिश कम समय में खत्म कर देते हैं, क्योंकि वह स्क्रीन शेयर करते हैं, प्रश्न लिखना नहीं पड़ता है, कम समय उनका हो जाता है, और 1 घंटा 20 मिनट का क्लास काफ़ी है तब। तो 6 बजे से 7:20 तक आपका चलेगा इंग्लिश का क्लास, जिनका टारगेट बैच है। जो स्टूडेंट एडमिशन कराएंगे फाउंडेशन बैच में, उनका क्लास 7:30 से 8:30 होगा। ठीक है, आप लोग का टारगेट बैच जो है, जो टारगेट बैच है, वो टारगेट बैच वाले सुन लीजिए, आपका समय 8:30 से हो जाएगा, मतलब कहने करते समझ लो ना, 8:30 या 8:35, 8:30 ही समझते हैं, 8:30 से लेके 10:20 तक आपका क्लास हो जाएगा। और आपका जो फाउंडेशन बैच है वो आपका 10:30 से लेके 11:30 चलेगा, 2 सेशन चलेगा, ज़्यादा देर भी हो जाएगा, 5-10 मिनट तो कोई दिक्कत है नहीं। तो टाइम किसी का मैच नहीं कर रहा है। जो फाउंडेशन बैच आ रहा है वो 7:30 से 8:30 और 10:30 से 11:30, 10 से 11 नहीं, 10:30 से 11:30। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना होगा वैसे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, आप थोड़ा उनको बोलिएगा, वो जिनको लेना होगा अपना लेगा एडमिशन। ठीक है, अभी ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं हुआ है, 27 से 28, 28 का लगभग लगता हुआ है, कंफर्म नहीं है, 27 भी हो सकता है, 28 ही, दोनों में से है कोई एक। तो 28 स्टूडेंट लगभग एडमिशन लिए हैं, तो चल रहा है अभी एडमिशन, आपका शनिवार तक चलेगा, जिनको भी लेना होगा वो ले सकते हैं। आप कोई सवाल आपका है तो लास्ट में पूछो, बोलो कुछ। सर टारगेट फाउंडेशन बैच जो चलेगा उसमें अल्टरनेट क्लास होगा? फाउंडेशन बैच का जो क्लास होगा वो डेली होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कि हफ्ता, मतलब 7 दिन में 6 दिन आपका क्लास चलेगा फाउंडेशन बैच, डेली 1 घंटा डेली क्लास होगा। ये टारगेट बैच ना है कि बीच में एक दिन छुट्टी है 1 दिन क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, फाउंडेशन बैच का क्लास मंडे टू सैटरडे। और पूछिए कुछ, 1 घंटा डेली, जैसे कैसे नॉर्मल। रंजन सर भी सोमवार को पढ़ाएंगे? हाँ, दोनों टीचर इस सेम डे में, जैसे यूट्यूब पे कैसे हो रहा है क्लास, समझ रहे हो बात को, डेली हो रहा है ना दोनों, तो उसी तरह से डेली क्लास मंडे टू सैटरडे। ये सब रंजन सर 7:30 से 8:30 आपको मिलेंगे डेली, संडे को छोड़ के। हम भी आपको मिलेंगे फाउंडेशन बैच में डेली 10:30 से 11:30। ठीक है, 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, तो इसकी इसी 1 घंटा का मतलब है 1 दिन, 2 घंटा बोलते हैं तो फिर अल्टरनेट हो जाता है, 1 दिन क्लास 1 दिन छुट्टी होता है, समझ रहे हो बात को। और बोलिए कुछ सवाल है तो। 10:30 से 11:30 क्या चीज करना है? 10:30 से 11:30 ही फाउंडेशन, 10:30 से 11:30 मैथ का क्लास है, 10:30 से 11:30 जो है ना फाउंडेशन का मैथ क्लास चलेगा। अब बहुत सारे को प्रॉब्लम होगा कि सर लॉकडाउन में खत्म हो जाएगा तो फिर सर 10:30 से 11:30 चलेगा, तो अगर 10:30 से 11:30 लॉकडाउन के बाद नहीं चला ऑनलाइन क्लास में, तो आपका क्लास तो फाउंडेशन बैच का ऐप पे आने वाला है, ऐप पे आ जाएगा। तो ऐप पे आएगा तो आपका क्लास क्या बोलता है, मान लीजिए कि शाम को या फिर रात को 8 बजे कर देंगे हम लोग, 8 से 9 स्टूडेंट क्लास कर लेगा, उसको वीडियो हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो में, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा वीडियो रिकॉर्डेड नीचे रह जाएगा तुरंत लिस्ट में। जब ऐप बन जाएगा ना तो सारा क्लियर हो जाएगा फिर मामला। तो अभी क्लास क्या चाहिए, टारगेट बैच, टारगेट बैच का मैथ 8 से अभी चल रहा है ना, 8 से 10, अब हो जाएगा 8:30 से 10:20, समझे। लाइट कैसे कट